हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद फ्रेश होने में लग जाती है 15-20 मिनट। उसके बाद मैं अपने पर्सनल नोट के लिए बैठ जाती हूँ। टारगेट है जीके जीएस करंट अफेयर में। डेली करंट अफेयर है, दिन और थीम और पड़ोसी देश पढ़ूँगी क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है पड़ोसी देश। हिंदी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी रचनाएं बाकी है। प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है हिंदी की, और मैं संस्कृत स्टार्ट करूँगी। संस्कृत में आज मैंने पहला टॉपिक वर्णमाला लिया है, और मैथ में अनुपात, और सीडीपी में है एनसीएफ 2005। काफ़ी बड़ा वेटेज है एनसीएफ का, काफ़ी धाराएं भी है, और शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन। आई होप आप सभी भी टारगेट सेट करेंगे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरी फर्स्ट लॉट की शुरुआत हो जाती है सुबह के टाइम। देखो माइंड भी फ्रेश रहता है, इसलिए मैं मैथ को कवर करती हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैथ में मैं कमज़ोर थी मैथ में, फिर भी अब मेरा मैथ ठीक है। फिर भी मैं प्रैक्टिस से अपने खुद से प्रैक्टिस करती हूँ, और रोजगार विदंग की चैनल के सर है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट लॉट में कम से कम टाइम निकाल के अपना एक या सवा घंटे की पढ़ाई तो कर लेती हूँ। आप सभी को भी ज़रूर करनी चाहिए। यदि सुबह पढ़ाई हो जाती है तो माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है, और जल्दी जल्दी फिर मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ। सुबह का झाड़ू पोछा करने के बाद देखो, जितनी जल्दी हम अपना घर का काम फिनिश करेंगे तभी तो हमारी पढ़ाई का टाइम मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई का टाइम में को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम तो काफ़ी कम होता है। जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने पूजा करी, क्योंकि सावन का महीना है, इसलिए जल्दी जल्दी पूजा भी ज़रूरी है सुबह के टाइम भगवान जी को करने के बाद। उसके बाद मैंने अपने मैथ के फॉर्मूले से या फॉर्मूले देखे और इसे बुक से प्रैक्टिस की। सुबह के टाइम मैंने मैथ की वीडियो देखी थी, अब मैं इससे प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैथ हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ हमारा इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि मैं मैथ को अगर उस वीडियो से देख लेती तब तो याद हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से मैथ हमारे और अच्छा हो जाता है। मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो इसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और कंटेंट में रोजगार विद अंकित के चैनल में मैं इसलिए आपको बार बार इसलिए आपसे जोर दे रही हूँ। ये सर बहुत अच्छा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जिसको जीरो लेवल से मैथ भी कमज़ोर है, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, आप इससे पढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, तभी तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप इससे पढ़ सकते हैं और अपना मैथ कवर कर सकते हैं। मैं भी इसी से कवर कर रही हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ यूथ पब्लिकेशन की बुक से, क्योंकि अभी तो मैंने 5 सब्जेक्ट लिए हैं। हिंदी मेरी कवर हो चुकी है, और हिंदी में सिर्फ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब मैं संस्कृत लूँगी, और फिर साइंस बचता है। साइंस को बाद में, पहले संस्कृत को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक साथ इतने सब्जेक्ट तो कवर नहीं कर सकते कि हमारा माइंड है वसीन है, ये तो हम कर नहीं सकते। इसी के साथ साथ मैं अपना थोड़े थोड़े सब्जेक्ट कवर करूँगी। सीडीपी और जीके जीएस यूएस जो बड़े बड़े वेटेज का सब्जेक्ट है वो मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। 40 नंबर जीके जीएस यूएस वाला, और सीडीपी वाला 30 नंबर, और मैथ इंग्लिश भी। इंग्लिश 3 दिन में इंग्लिश पढ़ूंगी, और 3 दिन संस्कृत के साथ दोनों कवर होते चले जाएंगे। साइंस का भी वेटेज 5 नंबर का है। साइंस का 10 नंबर का है। जो कंप्यूटर और रीजनिंग है उनको 5-5 नंबर का, उन्हें तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं आते उन्हें, तो आप मैराथन वगैरह से भी कवर कर सकते हैं। इसलिए अभी अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी तो आज की वैकेंसी में नंबर आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अपने आपको बता दिया, आप लोगों के बहुत डाउट आते दीदी आप मैथ कहाँ से कर रही हो। मैं मैथ रोजगार विद अंकित चैनल के सर से कर रही हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद सीडीपी बाल विकास शिक्षण कौशल, उनमें टारगेट विद अंकित की गार्गी मैम, उन्हें काफ़ी अच्छा पढ़ा है। उनकी प्लेलिस्ट पढ़ी है, पुरानी भी प्लेलिस्ट पढ़ी है, यानी कि भी पुरानी बेकार आप पुराने थोड़ी से देख सकते हैं, जब तक कि अभी आपने किसी का बैच नहीं लिया हो। आप पुराने भी देख सकते हैं। देखो मैं तो अभी बैच किसी का लेने ना ही लूँगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, क्योंकि मॉक में भी मेरे ठीक नंबर आ रहे हैं। अभी तो 5-6 क्वेश्चन यानी 30 में थे 5 या 6 क्वेश्चन गलत होते हैं। पिछली बार तो 3 ही हुए थे, उससे पिछली बार 4-5 हुए थे। इसका मतलब सीडीपी मेरी अच्छी हो रही है। मुझे मैथ में करने की जरूरत है। जिस सब्जेक्ट में मेरा कमज़ोर है आप भी मॉक लगाते रहिए। मॉक से हमें अपनी गलतियों का पता चलता है, और हम एनालिसिस करते रहते हैं कि काम कितने कमज़ोर है। आप ये ना मत सोचिए कि मॉक में हम नहीं लगाएंगे कि हमारा स्कोर कम हो जाएगा, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, आप मॉक ज़रूर लगाए, उससे आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। आप जानना चाहते हैं कि आप मॉक किसका दे सकते हैं,
आप टारगेट विद अंकित का भी मौका दे सकते हैं, रोजगार विद अंकित का। मैं तो अभी इन दोनों चैनलों का ही मौका दे रही हूँ। काफ़ी अच्छा मौका है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ईजी लेवल है, हार्ड भी है, मॉडरेट लेवल का देते हैं। आप इन दोनों का मौका लगा सकते हैं। अब बात हो गई इंग्लिश भी मैं इनसे ही पढ़ रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। संस्कृत देखती हूँ मैं कहाँ से पढ़ूँगी, आपको इसकी भी एक वीडियो बना के आपको मैं शेयर कर दूँगी। इसके साथ साथ आप पैट की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि पैट में भी ज़्यादातर सब्जेक्ट है, बस लैंग्वेज को छोड़कर संस्कृत, क्योंकि इंग्लिश उसमें भी 5 नंबर की है, आपकी 5 नंबर की कवर हो जाएगी, और हिंदी भी आती है उसमें, और जीके जीएस भी 50 नंबर का। बस उसमें थोड़े मैथ में ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े आपको अलग से करने पड़ेंगे। साथ आप दोनों की तैयारी भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप एक की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने पैट दिया था, मैं भी पैट क्वालिफाई है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब की बार तो मैं पैट का फॉर्म डालती नहीं, क्योंकि उसकी मान्यता जो 3 साल की हो चुकी है, किसी से आ जाएगी जो वैकेंसी आनी है। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी डेली व्लॉग और अपना डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, किस टाइम मैं पढ़ती हूँ, देखो 1 घंटा मैं सुबह निकाल लेती हूँ, 2 या 3 घंटे दिन में, और 2 घंटे रात को, 5 घंटे की तो मेरी भी पढ़ाई हो जाती है। 5 घंटे मैंने अपना टारगेट रखा है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। आप सभी को राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।